स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग घर पे अच्छे से होंगे। तो आज मैं बच्चों प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको हिंदी वितान से हम लोग अपना लेसन आगे का कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में लेसन नंबर 7 हम लोगों ने किया था, शह में मात। तो मैंने आपको लेसन ये आपको आधा लेसन मैंने आपको इसका करा दिया था। तो आगे का लेसन हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लाइन में ये कह के समझाया था कि ये कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया। किसने? जो सेठ चौधरी का लड़का आया था, सबसे छोटे वाला लड़का चौधरी का आया था, उसको उसने सेठ के हाथ पे थोड़ा सा मुट्ठियों पर रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला क्या, मैं क्या करूँगा, मैं तो मजाक किया था। सेठ जो सेठ है वो बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे और मुझे माफ़ कर चौधरी, मुझ पर दया कर, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसे आगे से दोबारा नहीं करूँगा। और जो तेरे कल के गाड़ी बैल है उन्हें भी तू वापस ले जा। पता भला मैं गाड़ी बैल का क्या करूँगा, मेरे किस काम के, मैं तो ये मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, वरना मेरा कोई रखने का ऐसा इंटेंशन नहीं था। चौधरी उसकी कलाई को मड़ोड़ते हुए बोला, मेरे पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। दो मुट्ठी टकी की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। जो सेठ का लड़का वो ये कहता है कि चौधरी, जो हमारी चौधरी का जो लड़का था वो कहता है कि उसकी कलाई मरोड़ता है। बोला, मेरा पिता कल तुम्हारे यहाँ सामने गिड़गिड़ाए, पाँव में पगड़ी भी रख दी, तुम्हारे से रिक्वेस्ट करी और तुम्हारे से आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पर तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा, तुम जरा से टस से मस भी नहीं हुए। और ऊपर से अब तुम जवान पलट रहे हो, उनको जवान पलटने का तुम दिलासा दे रहे थे। जबान से तो लाखों का लेन देन होता है, जबान की ही कीमत होती है, आदमी की जबान है तो सब कुछ है, लाखों का लेन देन होता है बिजनेस में। अगर जबान ही नहीं है तो फिर क्या का व्यापार हम करेंगे। तू ये सब बातें जो कल मेरे पिताजी को कह रहा था, तो तू आज क्यों अपनी बात से पलट रहा है, तू क्यों अपनी जबान से क्यों फिर रहा है। दो मुट्ठी टकी की बात पक्की हुई थी तो दो मुट्ठी टकी की बात पे ही रहना अपनी, और उसी बात पे बोल। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठी कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। अब सेठ को अपना नुकसान होता दिखाई देता। अब उसे दिख रहा था कि अगर उसी तरह से करेगा तो तेरी भी मुट्ठी जाएगी। जैसे तूने गोल गोल घुमा के बात चौधरी से करी थी, वैसे ही अगर चौधरी का लड़का भी करे तो तेरी मुट्ठी जाएगी, जैसे तूने कल चौधरी के गाड़ी और बैल तूने रख लिए थे। चौधरी पल भर में सेठ का सारा नफा नुकसान सामने, और थोड़ी देर में जो सेठ था उसका सारा अपना नफा नुकसान सामने आ गया। और जैसे कल चौधरी हकलाते हुए बोल रहा था, वैसे ही सेठ हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, मैंने जबान तो की थी मुट्ठी देने की, पर मुझे क्या पता था टकों के साथ मुट्ठी भी कटने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब जैसा तू कहे वैसा ही मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उलाना देते हुए उसने हंसी का एक रगड़ा और दे दिया। और वो सब जब ये बातें कह रहा था, उसको उस बात का वो हवाला देते हुए, उलाना देते हुए कि हाँ, तेरे क्यों अब याद रहेगा, तुझे कल जब गाड़ी बैल रहे थे, जब तो तुझे वो छीनते वक्त तो तुझे याद नहीं रहा, अब तुझे याद आ रहा है। सेठ की करतूत को उलाना देते हुए उसने वो जो हंसिया उसके मुट्ठी पर लगाया हुआ था, एक रगड़ा और दे दिया। सेठ देवी बकरी की तरह कांपते बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। सेठ बोलता है कि भाई, जैसा भेड़ बकरी डांटते हैं, ठीक वैसे ही कि कांपते हुए बोला कि तू मुझे छोड़ दे, मेरे हाथ को छोड़ दे, मैं तुझे गाड़ी के बैल के साथ 500 रुपये भी दूंगा, पर तुम मुझे छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, जो चौधरी का बेटा तो वो मन ही मन हंसने लगा। उसे उसका
हंसी उड़ाते हुए उसकी बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोग ठगते हैं। चलो मेरे गांव में पकड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। और वो कहता है कि इसी जैसे तुम अपने स्वभाव, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, इस स्वभाव में जो और सीधे साधे लोग हैं वे फंस जाते हैं और वे ठगे जाते हैं। चलो मेरे गांव में तुम और मेरे गांव में जाकर अपनी जो पकड़ी है वो पैरों में रखना और 7 बार जमीन पर नाक रगड़ना। सिर सलामत रहना चाहिए। पकड़ी गांव में रखने से क्या बिगड़ता है? सेठ कहता है कि पकड़ी रखने से क्या बिगड़ता है, अगर आदमी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। रगड़ने से नाक तो घिसती थोड़ी है। सेठ ने मनी मन सबको समझाया और तुरंत पकड़ी उसके पाँव में रख दी, फिर गिनकर 7 बार जमीन नाक पर रगड़ी। और फिर उसने जैसे चौधरी के लड़के ने कहा था वैसे ही किया। उसने पकड़ी उसके पाँव में रख दी और 7 बार नाक जमीन पर रगड़ी। तब चौधरी सुत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल की जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वो भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसी से आंतें निकाल लूँगा। अब चौधरी का लड़का बोलता है कि अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और गाड़ी बैल लाओ जो तुमने कल रखे थे, और अगर तुमने जरा सी भी ची चपड़ करी, अगर कुछ भी तुमने यहाँ पे मक्कारी दिखाई, कुछ धोखाधड़ी दिखाई, तो तुम्हारे इस हंसी से हाथ तुम्हारे आंत भी निकाल लूँगा अंदर से। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हो। अब सेठ तो ऐसे हो गया जैसे मुंह में हम गुड़ रख लेते हैं तो हमारे से कोई शब्द बोलते नहीं बनता, ठीक वैसे ही सेठ के साथ हुआ। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन उसके हाथ से हथियाए गाड़ी बैल को भी लौटा दिया, और जो उसने पहले गाड़ी बैल हथियाए लिए थे वे भी दे दिए। चौधरी का समझदार और छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आता है। और फिर इसी समझदारी से जो चौधरी का छोटा लड़का था वो अपने जो नए बैलगाड़ी थे और जो पुराने बैलगाड़ी थे उन्हें लेकर अपना लौट आता है। तो ये बच्चों, तो हमें इस कहानी से क्या मतलब मिल जाता है कि जब शह पे मात सेठ ने धोखाधड़ी करी तो उसको भी शेर से सवा शेर मिला। तब उसको समझ में आया कि तूने धोखाधड़ी से क्या दूसरे को शेर पहुंचाया तो तेरा भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये आप इसे शह पे मात, नहले पे दहला, आप इसे कहते हो शेर को सवा शेर, ऐसे कह सकते, हम ऐसे इसके बारे में कह सकते हैं। और कभी भी हमें किसी को धोखाधड़ी से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ना सताना चाहिए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसा सेठ ने किया था ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब जो इसके कथाकार थे हमारे विजयदान देथा जी, मैं उनके बारे में बताती हूँ। जो विजयदान देथा जी, उनको विज्जी भी कहा जाता था। उनका जन्म 1 सितंबर 1926 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान की सैकड़ों लोक कथाओं का पूर्ण लेखन किया था। साहित्य अकादमी और अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत विज्जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी में आलेकू, हिटलर और 13 खंडों में बांतानी फुलवारी, हिंदी में दुविधा और अन्य कहानियाँ जैसे सपन प्रिया, उल्लंघन, उलझन, रुक और राजस्थानी हिंदी कहावतें कोश हैं। दुविधा कहानी पर पहले इसी नाम से फिर पहली नाम से हिंदी फिल्म भी बनी है। तो ऐसे हमारे ये जो विजयदान देथा जी थे, विज्जी थे, वे ऐसे थे। उन्होंने जो ये लिखी थी राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं उनके पर आधारित उन्होंने ये लिखा था। तो बच्चों ये हमारा अब मैंने आपको समझाया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। हाँ, तो हमारी ये एक्सरसाइज हम इसमें ये करते हैं। देखो पहले इसमें लिखे हैं शब्दार्थ, तो हमें पहले इसके शब्दार्थ करने हैं। जैसे कमी बेशी का मतलब है कम ज़्यादा, टंटा झगड़ा और कलह, कि मुझे अपने घर में कोई टंटा नहीं चाहिए, तो यानी कि कोई झगड़ा कलह कोई परेशानी ये नहीं चाहिए। बरकत वृद्धि बढ़ोतरी, आकड़ी जिद, मुफीद लाभकारी फायदे वाला, गावदी मूर्ख, बोहिनी पहली बिक्री, वक्त और समय, त्वरित तेज, हंसिया काटने का धारदार औजार, और सुत पुत्र। तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों। कौन से ये शब्दार्थ जो मैंने आपको बताए ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आते हैं आपके मौखिक क्वेश्चंस।
मौखिक क्वेश्चंस और दीर्घ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। उससे पहले हम अपना जो ग्रामर का पार्ट है और जो इसमें एक्सरसाइज दी गई है वो कर लेते हैं। तो अब आप लिखित में देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन किससे बात कह रहा है। जो ये बात कही गई है, कौन किससे कह रहा है। तो सेठ ने चौधरी से कहा कि खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, इसकी मैंने पूरी कीमत दी है। ठीक है, गाड़ी और बैल को हाथ लगाने को मना क्यों किया जा रहा है। गाड़ी को जो और बैल को हाथ मना करने के लिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सेठ ने गाड़ी और बैलों की पूरी कीमत चुकाई थी, इसलिए वो उन्हें मना कर रहा है। थर्ड है आपका, दोनों में से कुतर्क कौन कर रहा था। दोनों में से कुतर्क मीन्स बुरा व्यवहार कौन कर रहा था। तो कौन कर रहा था दोनों में से बुरा व्यवहार बच्चों। दोनों में से बुरा व्यवहार सेठ कर रहा था, ना कि चौधरी। तो इसका आंसर क्या होगा, सेठ बुरा व्यवहार कुतर्क कर रहा था। तो बच्चों जैसे मैंने ये लिखे हैं ऐसे ही आपको इसी में लिखना है और आपको पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ये आपको ये नोटबुक में नहीं लिखनी है, आप इसी में ही ये लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे MCQ, यानी कि उचित विकल्प पर आपको टिक लगाना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन आपका, आदमी की जबान एक होती है कि दो। अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मारकर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। तो ये बात कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो सेठ निकलवा दूंगा। क्यों सेठ ने ये बात क्यों कही। ठीक है बच्चों, सेठ ने ये बात क्यों कही कि मैं ये निकलवा दूंगा। तो क्या है इसका आंसर। पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, एक मिनट। सेठ के पास ताकत थी। नंबर 2, उसके पास धन बल था, उसके पास नौकर चाकर थे। सब ठीक है, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से सब ठीक है, क्योंकि उसके पास सेठ के पास ताकत भी थी, उसके पास धन बल भी था, उसके पास नौकर भी थे और उसके पास सब ये बात तीनों ही सही है। खैर, आदमी की जुबान एक होती है कि दो का क्या अर्थ है। मुंह से एक बात ही निकलती है, व्यापार में झूठ चलता है, कहीं बात का मान रखना चाहिए, या जबान तो एक ही होती है। कहीं बात जो हम बात कह रहे हो उस बात का मान होना चाहिए, उस बात की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका आंसर हुआ हमारा सेकंड। थर्ड है, एक सेठ ने पूछा बाबा गाड़ी का क्या लेंगे। तो बाबा संबोधन किसके लिए आया है। जो बाबा शब्द है तो गाड़ीवान के लिए, चौधरी के लिए, छोटे बेटे के लिए या सेठ के लिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों चौधरी के लिए, क्योंकि चौधरी के लिए आया है। नेक्स्ट आप देखिए, गाड़ी में क्या था। भेड़ थी, बकरियां, अनाज, लकड़ियां। गाड़ी में लकड़ियां थी। सेठ ने गाड़ी शब्द पर जोर क्यों दिया, क्योंकि गाड़ी में रखी चीज का सौदा किया था, क्योंकि वे लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल भी हथियाना चाहता था, क्योंकि उससे गाड़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि उससे ऐसे ही कहा जाता है, क्योंकि वह लकड़ियों के साथ साथ गाड़ी बैल भी हथियाना चाहता था। बाबा ने गाड़ी का क्या अर्थ लगाया। केवल गाड़ी का, गाड़ी और बैल का, केवल लकड़ियों का, गाड़ी बैल और लकड़ियों सबका, गाड़ी बैल और लकड़ियों का सबका उसने मोल भाव लगाया था। तो ये बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दीर्घ क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी। फिर आता है हमारे नेक्स्ट पेज पे हमारा जो है व्याकरण से 66 पेज पे दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का चुनकर सही निशान लगाइए। सिर में सफ़ेदी आना का क्या मतलब है। इज्जत करना, बचपन करना, बुढ़ापा आना या मर जाना। तो इसका आंसर हुआ बुढ़ापा आना। कान पर जू ना रेंगने का ध्वस्त करना, ज़्यादा सुनाई देना, अनसुनी कर देना या बहरा होना। अनसुनी कर देना। फिर है नाक रगड़ना का, घबरा जाना, माफ़ी मांगना, जिद करना या भाग जाना। तो थर्ड का है माफ़ी मांगना। आंखों में खून उतरने का क्या मतलब है। लड़ना, लड़ पड़ना, बीमार हो जाना, चीखा चिल्लाना या क्रोधित होना, क्रोधित हो जाना। मिट्टी में मिला देना, आवाज़ करना, मकान बनवाना या ध्वस्त कर देना, यानी मीन्स है इसका ध्वस्त कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके मुहावरे थे जो मैंने आपको करा दिए।
अब आपको यहाँ पे सही शब्द चुनकर आपको सही शब्द आपको लिखने हैं। जैसे गाड़ी वन में गाड़ियां में सामान लदवा दिया। राजस्थान में रंग बिरंगी पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ियां नहीं, पगड़ी, एक आदमी एक ही पगड़ी पहनता है तो पगड़ी पहनी जाती है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। नदियां, नदियों का नहीं, नदियां का संगम होता है। सेठ ने मुट्ठी भर अशर्फियां दी। अन्ना जी की सभा में सभी टोपी पहने हुए थे, तो इसका आंसर होगा टोपी। अब वैसे ही आपको रंगीन शब्द को लिंग बदलकर लिखना है। आपको इनको लिंग बदलकर इनका सेंटेंस भी आपको पूरा करना है बच्चों, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो ये मैंने खाली आंसर लिखा है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस भी बदलना है। चौधराइन ने आज पंचायत बुलाई, तो क्या होगा? चौधरी ने आज पंचायत बुलाई। सेठ जी आज दुकान पर नहीं आए, तो सेठाइन आज दुकान पर नहीं आई। सेठाइन आज दुकान पर नहीं आई हैं। ये आम के पौधे पिछले वर्ष काका ने लगाए थे। ये आम के पौधे पिछले वर्ष काकी ने लगाए थे। उस युवक ने सबसे अच्छा गीत गाया। उस युवती ने सबसे अच्छा गीत गाया। घास गाय घास खाती है, बैल घास खाता है, ठीक है। ऐसे आपको ये सेंटेंस बदलना है। फिर आप देखिए नीचे वाक्य में ध्यान दीजिए। चौधरी के पिता से हत्याए गए बैल लौटा दिए गए। हत्याए हुए शब्द क्रिया जो संज्ञा शब्द हाथ से बना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का नाम कहा जाता है। ये धातु रूप की तरह ही प्रयोग में आए जाते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज बच्चों मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। इससे आगे का जो हमारा सिलेबस है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।